प्रभु ही सबको मिलाने वाला है, किसी बहाने से वो मिला देता है। हम तो जाने वाले थे लेकिन मिलाने वाले ये बहन जी हमारे नाम तो मिले, नाम तो मुझे आता नहीं किसी का भी। ये बहन जी सामने बैठे हैं तो थोड़ी सी देर में बात करते करते मंदिर में कर लो थोड़ा सा, ठीक है। सेवा का मौका मिला, बड़ी खुशी हुई, बहुत ही आनंद आया आप सबका प्रेम देख करके। वैसे तो आप मिलते रहते हैं सुनने घर में, और के घर में भी एक बार हुआ था, तो आप सबका मिलाप होता रहता है। फिर भी कुछ नई माता बहने हैं, मिलकर के खुशी हुई, अच्छा लगा। अपने आपने समय को सार्थक किया, अपने जन्म को सार्थक किया, क्योंकि हमें जन्म मिला है उस नाले के गुणगान करने के लिए मिला है। सोई घड़ी से लखनी यदि सौ नाले, जो उसकी याद में समय बीत जाता है वही हमारा समय सार्थक है। बाकी संसार के धंधे करते ये ड्यूटियां परमात्मा ने लगाई हैं, ये गलत नहीं है। आपने सोचा शायद भाई जी गलत कहेंगे, ये गलत नहीं है, ये ड्यूटियां आपने नहीं ली हैं, ये परमात्मा की तरफ से मिलती हैं ड्यूटियां। ये आपने ड्यूटी देते हुए, जैसे किसी की नौकरी में लग जाती है, किसी बहन की किसी भाई की, तो सुबह से शाम तक वहाँ ड्यूटी देता है, तो क्या कहता है अपने साथी संगियों को, रिश्तेदारों को, ये मेरी कुर्सी है, ये मेरा ऑफिस है, तो उससे दिखाते ये मेरा ऑफिस है, ये मेरा रूम है, ये मेरी कुर्सी है। लेकिन कितने समय के लिए? उस ड्यूटी के अंदर 8 घंटे की जितनी भी ड्यूटी है वो मेरा है। तो उस मेरे के बीच में हमें अपना घर नहीं भूलना, ना घर के काम भूलते हैं, ना घर का परिवार भूलता है, ना बच्चे भूलते हैं, ना बच्चों की जो ड्यूटी है वो भूलते हैं। याद रहता है जैसे 5 बजे छुट्टी होनी है तो 4 बजे याद आने लगता है मुझे अपने घर जाना है, ये करना है, ये करना है, वो करना है, वहाँ जाना, उससे मिलना है, ये काम करना है, ये ले जाना है, घर में सब याद रहता है। इसी तरह ये परमात्मा ने आपकी ड्यूटी संसार की लगाई है, संसार की ड्यूटी करते हुए, निभाते हुए, ये मत सोचो कि ये मेरा घर है, मेरा परिवार है, ये परमात्मा ने ड्यूटी दी है। ये परिवार में एक गुलदस्ता है। कहते कोई एक राजा था, वो विदेश गया, वापसी में उसे अपने दोस्त की याद आई कि मेरा दोस्त है, मैं जा रहा हूँ अपने देश में, तो वहां मेरे एक दोस्त है, उसे फूल का गुलदस्ता बड़ा पसंद है, तो उसके लिए वही ले चलता। उसने बड़ा सुंदर फूलों का गुलदस्ता तैयार करवाया, बहुत सुंदर पोट भी लिया, तैयार करवा करके अपने देश में पहुंच गया। सीधा उसी के पास आकर के पहले मैं ये गुलदस्ता उसको भेज देता हूँ अपने दोस्त को, उसके बाद अपने घर जाता। जब उसके घर में पहुंचा, आगे से इंसान मिलता तो है, वो उससे आगे से मिला, उसने झट से वो पहले सबसे पहले वो गुलदस्ता निकाल कर उसको पेश किया, तो वो उसे पसंद थे, गुलदस्ता पसंद था, उसकी पसंद का था, बड़ा खुश हुआ। गुलदस्ता देख करके आदमी ले लिया, उसे घुमा फिरा के इधर उधर देखते, उसे खुशबू लेता, घुमा इतना देखता रहा, वो भूल ही गया कि मैंने इसको पूछना है, जो दूर से आया है, भूखा प्यासा थका होगा, बैठने को कुछ कहा ही नहीं। राजा खड़ा अभी कहेगा, अभी कहेगा, अभी कहेगा, उसने कहा ही भूल गए। जब काफी देर खड़ा रहा, वो फूल ही देखता रह गया, उधर से देखता है, उधर से देखता है, खुशबू लेता है, कभी किसी फूल की, कभी किसी फूल की, उसी ना मस्त रहता है, भूल गया बिल्कुल। थोड़ी देर हुई, राजा को आया गुस्सा, कमाल की बात है, उसने जोर से ऐसे हाथ मारा, सारे फूल निकल गए, पोल टूट गया, उसका ध्यान टूट गया। ये क्या कर दिया? ये आपने क्या किया? इतना सुंदर फूल का गुलदस्ता था और आपने तोड़ दिया। कहते आपको किसने दिया? आपने दिया। तो देने वाले को तो भूल गया, जिसने दिया है उसको पूछ तो सही, मैं कितनी दूर से आया तेरे लिए है, और तूने मुझे ये भी कहा कि बैठ जा, तूने पानी तो पूछना दूर, तूने ये भी नहीं कहा बैठ जा, मैं जब से खड़ा तू अपने फूल देखने में मस्त है। कहते फिर क्या करता? आपने मुझे दिया था तो मुझे उसका आदर सत्कार तो करना था। कहते हैं हाँ, मेरे दिए हुए का आदर सत्कार भी करना, तो मेरा ध्यान तो रखना चाहिए तुझे।
गुलदस्ता उस परमात्मा ने दिया है, हमें उसका ध्यान रखना है। उसकी सब तरह की ड्यूटी जो हमारी है, हमें ड्यूटियाँ निभानी है। सब ड्यूटियाँ करते हुए उस देनहार दातार को जिसने ये गुलदस्ता दिया, इसने सब कुछ दिया है। हमें क्या क्या सामान दिए हैं। हमें तो अगर इंसान चाहे तो 2 जोड़ी कपड़े हो तो लगता है, मेरे विचार में 2 जोड़ी कपड़े कम से कम 6 मिनट तो निकले जाएंगे। 6 मिनट से पहले फटने वाले नहीं है। और 3 टाइम खाना और एक कमरे में हम घर के 6 मेंबर आराम से सो सकते हैं। लेकिन मालिक ने हमें क्या कुछ नहीं दिया। घर में 2 मेंबर हैं तो 10 कमरे होंगे। हमें 2 रोटी चाहिए, हमारे पास 1000 रुपये का सामान है। पहनने को, खाने को, पीने को, पढ़ने को, 200 मेंबर भी आ जाए तो हमारे घर में कमी नहीं हो सकती। दिल चाहे हम छोटा कर ले वो बात अलग है, लेकिन हमारा विश्वास है अगर 100 मेंबर एट ए टाइम आ भी जाए तो आप तो किसी को कमी नहीं आ सकती है। आप फटाफट उसी में से सब कर सकते हैं। इतना कुछ मालिक ने दिया है, तो उसने इतना कुछ दिया फिर भी हम उसको भूल जाते हैं। उस देनहार दाता को भूले हुए उसने सब कुछ दिया है। उसने इसलिए सब कुछ दिया है। हमारे भाई जी सुनाते हैं कि कोई भगत वृंदावन जाते हैं तो वो क्या करते हैं, कहते हैं कि हम सबसे पहले वृंदावन पहुंच करके पहले हम थकान है, भूख प्यास लगी है, किसी को भूख लगी है, किसी को प्यास लगी है, किसी बच्चे को कुछ खिलाना है, और सबसे पहले खाओ पियो, पेट भर खा लो और 1 घंटा आराम कर लो। तो कोई कहते हैं दर्शन करके खाएंगे, फिर ये दर्शन करके तो जल्दी भूख लगी चलते हैं, लेकिन वो क्या कहते हैं कि पहले खा लो, आराम कर लो, फिर 3-4 घंटे भगवान के दरबार में चरणों में बैठेंगे, अच्छा दर्शन करेंगे। ये तो नहीं मुझे वहां जाना है, मुझे प्यास लगी है, मुझे भूख लगी है, मुझे आराम करना है। भगवान ने इसलिए हमें सब कुछ दिया है कि इनका ध्यान इधर उधर ना जाए, इससे मांगने की जरूरत ना पड़े, इनको सब कुछ दे दो ताकि ये जैसे आजकल मंदिरों में तो हमारे लिए आराम की वजह है। मेरी बहन माता बहन बैठी है कुर्सी जमीन पे नहीं बैठ सकती, अभी कहाँ लोग बैठते थे, लेकिन आज मजबूरी है हमारी, तो भी हमें परमिशन है उसकी तरफ से कहीं भी बैठो। वो कहता है मुझे याद कर, सिमरन कर, चिंतन कर, कुर्सी पे बैठ, सोफे पे बैठ, बेड पे बैठ, टांगे लंबी करके बैठ, हैं तू पैर नीचे करके बैठ, खड़ा होके कर, जैसी मर्जी कर। कोई मना नहीं झूला में चौकड़ी आके आंखें बंद करनी है तो मेरा सिमरन होगा। हमें सब तरह की छूट है, इतनी छूट हमें मिली है, तो हम फिर भी उसको भूले हुए, उसकी याद नहीं करते, सिमरन नहीं करते, उसके लिए हमारे पास समय नहीं। फोनों में निकाल देंगे, दूसरे से बातें करके सब्जी लेने जाएंगे, टाइम नहीं है, सब्जी लेने जाए तो सब्जी से हिल लगी वहाँ से 1 घंटा बातें करते रहे, वो समय में निकाल जाते हैं। तो परमात्मा कहते हैं कि सब छुट्टियाँ देते हुए जो अपना असली काम, जैसे नौकरी करते हैं अपना घर नहीं भूलता, अपना परिवार नहीं भूलता, अपना कोई काम नहीं भूलता, इस तरह संसार की छुट्टियाँ देते हुए उसका सिमरन, उसके साथ प्रीति, उसके चरणों के साथ अपने मन की डोरी को बांध दे ताकि हमारा इस संसार में आना सफल हो जाए। ना तो फिर कोई है हमारी बेटी, क्या नाम उसका पता नहीं, क्या जो उसकी अभिषेक की सहेली है, मुझे पता नहीं क्या नाम है, वो कहती कि मैं अगर मरूंगी तो शायद क्या पता इंसान का दोनों मिलेंगे नहीं मिलेगा, कोई बात नहीं, कुत्ता वफादार होता है। हाँ है ना कि इंसान को वफादारी करनी चाहिए। इंसान हो क्या वफादारी नहीं कर सकते, लेकिन जानवर करते हैं। जानवर हमें शिक्षा देता है, शिक्षा में हर चीज से मिलती है। कहते हैं शिक्षा लेनी है, हमें अपना हमारा शरीर हमें शिक्षा देता है। कैसे? हम जूता उतारते हैं ना तो दूसरा पाँव जो है ना उसको उसी पाँव से हम दूसरा जूता उतारते हैं, नहीं उतरता ना, दूसरा पाँव उसको मदद करता है। तो पहले के टाइम जो ये उल्टा पैर बायां पैर वो आगे नहीं होता, पहला पैर आगे होता, ये तो पहले पैर ये हाथ नहीं कहता भी मुझे कुछ दे, इसको ले तू के लगे तू पहले खा ले। हमें अपने शरीर से शिक्षा मिलती है हर बात। हमारा मुख से खाते हैं, तो मुखिया मुख से चाहिए, खान पान में पाले पोसे सभी हम तुलसी सेहत मिले। मुँह खाता है, करता अपने पास कुछ, उसके पास कुछ नहीं रहता, सारा
सारे शरीर को एक एक अंग को ताकत मिलती है। इसी तरह हमें अपनी कामनाओं को, इच्छाओं को कम करके, अगर हमने कम पहने क्या फर्क पड़ेगा? जो उसमें 100 रुपया कम लगा ले कुछ करने पड़ने वाला। सोचिए, वो हमारे महाराज जी कहते थे कि जो भगवान के दरबार में आकर के जो भगवान को मानते हैं, भगवान के लिए हम सोचे 100 रुपया चढ़ाना पड़ेगा। हमारे पास भगवान ने हजारों दिए हैं, 100 चढ़ाना, उसी के दिए में चढ़ाना है। तो उसके धन को चढ़ाए, धन का जो सेवा की धन की जरूरत है, भगवान के दरबार में धन को चढ़ा। काम की जरूरत है, तन से सफाई करनी, सेवा करनी, जो भी लंगर बनाना, कुछ भी करना, कोई उपकरण है तो तन को चढ़ाए। मैं मेरे से पैसे ले लो, किसी से करवा लो, मैं पैसे दे दूंगी, मेरे पास समय नहीं है। मैं तन को चढ़ाए, तन करके तो मन भक्ति में लगाना है, उसकी याद में लगाना है, तो मन को चढ़ाए, मन कर 3 जोड़ी भगवान से। इसलिए हमें ना मन के जोड़ करना है, न तन के, न धन। संसार का सब कुछ दिया उसका है, बहुत कुछ है, कमी नहीं है ना, उसे किसी को कमी नहीं छोड़ी। कोई ऐसा नहीं है कोई भूखा सूखा। एक बार इतनी कमाते हैं कि समाप्त करूँगा, आपको लेट हो जाए। एक बार रुक्मणी निकली और भगवान कृष्ण की आपस में चर्चा चल रही। भगवान कहते हैं कि मैं अपना कोई भी जीव, जितनी मेरी सृष्टि है, तो किसी को भूखा नहीं रखता, सब जीव को मीठा कर लेते, उसके बाद मैं मीठा करता। रुक्मणी कहते हैं भगवान मैं नहीं मानती, इतनी बड़ी आपकी दुनिया है, कैसे आपको पता चलता है कि कोई, क्या पता कितने लोग भूखे सोते होंगे। भगवान कहते हैं मेरा प्राण है, जब तक मेरे जितने भी जीव है, चाहे वो कीड़े मकोड़े भी हैं, टोटल जीव है ना, सब में जीव वही है, तो सब जीव जब तक मैं भूखा नहीं करते, मैं भूखा नहीं करता, जब तक खा नहीं, सबको खिला के खाता। रुक्मणी कहती मैं मानती नहीं, लेकिन क्या किया रुक्मणी ने, कीड़ा धरती से उठाया और उसको तबीयत बंद कर दिया। उसके बाद भगवान का भगवान आओ, भोजन तैयार है, भोजन करो। भगवान के आगे थाल आया, भगवान ने गिलास ऐसे ऐसे जैसे गया, लगा मुंह के साथ, अभी अंदर नहीं गया, मुंह के साथ लगा ही है। तो उसमें कहती है भगवान आपका प्राण टूट गया। भगवान का अंदर तो गिलास क्या जानता ऐसे रह गया, तो रुक्मणी कैसे? भगवान एकदम सोचने लगे, अपने ख्याल में देखा, नहीं रुक्मणी मेरा कोई भी जीव भूखा नहीं, ध्यान कर लो, सोच लो, विचार कर लो। भगवान फिर सोचने लगे, देखा नहीं मेरा कोई भी जीव भूखा नहीं। वही फटाफट उसने डब्बी में डाल दिया, भाई रखे उसने ले के आई डब्बी, खोल ली डब्बी, जैसे खोल ली तो क्या देखा, उसमें चावल का दाना। रुक्मणी दिखाने लगे, भगवान को दिखाने लगे, देखा चावल का दाना। बोलो रुक्मणी, भगवान मुझे समझ में नहीं आई, ये कीड़ा मैंने खुद ही घर से उठा करके डिब्बे में बंद करा, ये चावल का दाना कहाँ से आ गया? भगवान कहते रुक्मणी मुझे पता था तूने इस कीड़े को डब्बी में बंद करना है, तो मैंने मेरी प्रेरणा से कैसे का चावल का तिलक लगाते थे ना, पहले वो चावल का तिलक लगाता ना, मेरी प्रेरणा से डब्बी में गिरा, मुझे पता नहीं चल दिया, मैंने उसको देखा, मुझे पता तो उसे बंद करेगी, मैंने सीधे उस चावल को हुक्म दिया तो डब्बी में आ जा, तो डब्बी में आ गया, तुझे नहीं पता चल दिया, इसलिए मेरा नाम डब्बी टूटा। वो अपना प्राण नहीं तोड़ता, इसलिए उसको भगत